अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ एक सोशल इशू पे, और वो ये है कि हमारे यहाँ किस तरह पिछले कुछ सालों में एक रुझान बढ़ा है रंग को गोरा करने के बारे में, अपनी बॉडी बनाने के बारे में, अपने सेल्फ़ इमेज के बारे में, अपनी एक्सटर्नल ज़ाहिरी अपीयरेंस के बारे में, और किस तरह लोग अपने आप को बेहतर से बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन क्या वो बेहतर हो रहे हैं, ये सोचने की बात है। देखें, ये इंसान की अंदर की इनसिक्योरिटी होती है, अंदर की महरूमी होती है, अंदर का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो इंसान को ऐसी रविश में डाल देता है जिसकी कोई हद नहीं है। ये एक स्लिपरी स्लोप है जिस पे आप अगर एक दफ़ा कदम रख दें तो इसने कहीं रुकना नहीं है। कुछ लोगों को ये वहम हो जाता है, ये ख्याल हो जाता है कि उनकी नाक सीधी नहीं है, उनकी नाक खूबसूरत नहीं है, वो बार बार उसकी सर्जरीज़ कराते रहते हैं। कुछ लोगों को ये वहम, ये ख्याल होता है कि उनका रंग काला है, या जो उनका स्किन कलर है उसमें वो अच्छे नहीं लगते, वो उसको रंग गोरा करने वाली क्रीमों से, इंजेक्शन से, दवाइयों से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ठीक वो खूबसूरती का मयार जो उन्होंने अपने दिमाग में सोचा हुआ है, जो तसव्वुर है, वो कभी भी पूरा नहीं होता। क्योंकि नाक की अगर एक दफ़ा वो सर्जरी करवा लेंगे, उसके बाद उनको कुछ और उसमें गलत नज़र आएगा, वो दोबारा सर्जरी करवाएंगे। और ऐसा कितनी दफ़ा होता है। लोग अपने पेट की सर्जरी करवाते हैं, अपना वज़न कम करने के लिए सर्जरी करवाते हैं, जो अगर कोई हेल्थ रीजंस की वजह से, वो तो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद भी उनको तसल्ली नहीं होती, उनको फिर लगता है कि उनकी बॉडी शेप ठीक नहीं है, उनका रंग इंजेक्शंस लगाने के बावजूद, दवाइयाँ खाने के बावजूद उनको फिर बेहतर से बेहतर की ख्वाहिश होती है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ऐसे बनी है, इसमें हर शोहरत वाले से ऊपर एक शोहरत वाला है, इसमें हर दौलत वाले से ऊपर एक दौलत वाला है, इसमें हर इज़्ज़त वाले से ऊपर एक इज़्ज़त वाला है। वो जिस मयार के पीछे सब लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं, वो कभी भी अचीव नहीं होता। और जो अंदर की महरूमी है, अंदर की जो उदासी है, अंदर का जो अकेलापन है, जो लोनलीनेस है, वो अपनी जगह मौजूद रहती है। ये ऐसे ही है जैसे हम शॉपिंग करते हैं, थोड़ी देर के लिए वो कपड़े, वो मोबाइल, वो चीज़, वो गाड़ी हमें अपने बारे में अच्छा महसूस कराती है, हमें खुशी होती है। लेकिन थोड़े अरसे बाद वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, उससे कोई बेहतर चीज़ मार्केट में आ जाती है। हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास अब चीज़ वो पुरानी है जो कुछ हफ्तों, कुछ महीनों पहले बिल्कुल नई थी। या हमें ये एहसास होता है कि इसने तो मेरे अंदर की जो उदासी है, जो नाखुशी है, उसको तो पूरा नहीं किया, इसने मुझे फुलफ़िल तो नहीं किया। वो तो थोड़ी देर के लिए एक खुशी, हैप्पीनेस का एहसास दिला दिया था, लेकिन दायमी खुशी तो ये नहीं थी। वो किसी और चीज़ में है। वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि वो जो स्पिरिचुअल, जो रूहानी एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, वो किस तरह पूरा होता है, कैसे वो एक पुरसकून और फुलफिलमेंट का एहसास आपके अंदर पैदा होता है। देखिए, ये आज का इम्पॉर्टेंट मैसेज था कि हम इस तसव्वुर से निकलें। ये जो खूबसूरती का, ज़ाहिरी अपीयरेंस का हमने बना लिया है, और एक ऐसी नेशन, एक ऐसी सोसाइटी जो अपने स्किन कलर के साथ ही सेटिस्फाइड नहीं है, जिसको गोरा होने का जुनून चढ़ा हुआ है, जो अपने ब्राउन कलर पे इक्तफ़ा नहीं करती, जो पता नहीं किस कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि उसने किसी और जैसा बनना है, किसी और नस्ल जैसा बनना है। और माइकल जैक्सन इसकी बेहतरीन मिसाल है। उसके पास सब कुछ था, उसने जब तक अपना कलर चेंज नहीं करवाया था, उससे पहले वो एक आइकॉन बन चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी में पैसा, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ अचीव कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो उसकी अंदर की इनसिक्योरिटी थी, जो महरूमी थी, वो खुल के सामने आई, जिसने उसको अपना स्किन कलर तब्दील करने पे मजबूर किया। लेकिन खुशी तो उसको तब भी ना मिली। और हम सब जानते हैं किन हालात में उसकी डेथ हुई थी, और वो अंदर से कितनी टूट फूट का शिकार था। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, सेल्फ़ अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए अपने अंदर, और कॉन्शियस होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।